नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने चर्चा की है पंचम भाव में बैठे हुए सभी ग्रहों के फल। आज हम चर्चा करेंगे छठे भाव में सभी बैठे, मतलब कि सूर्य से लेकर केतु तक जो भी ग्रह बैठे हों उनका क्या फल होगा छठे भाव में, वो कैसा फल आपको देंगे और आपकी जो ज़िंदगी है किस प्रकार उससे अफेक्ट होगी, ये जानने का हम कोशिश करते हैं आज। 6, 8, 12 सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं लोग, लेकिन हकीकत ये है कि बिना 6, 8 और 12 के आपकी जीवन कंप्लीट होगी भी नहीं। समझिए कैसे। छठा भाव जो है आपका सेवा भाव का है और इस जीवन को चक्र को चलाने के लिए सेवा भावना की बहुत सख्त आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक दूसरा घर जो होता है, एवरी सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ गेन्स, मतलब कि पंचम भाव जो है आपका संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो संतान से आप कितना सुख प्राप्त करेंगे, संतान से आप कितना प्रेम करेंगे, आप अपने जो जीवन में कितना प्रेम पाएंगे, उसका भी अस्तित्व हम देखते हैं छठे भाव से ही। तो छठा भाव बहुत आवश्यक है। आप अपने शत्रुओं पर, अपने कंपटीटर वगैरह पर कितना ज़्यादा भारी पड़ते हैं आप, ये भी देखा जाना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं। सूर्य यदि छठे भाव में जाकर बैठ गए तो ये व्यक्ति सुप्रसिद्ध होता है, क्योंकि जुझारूपन और एक लड़ने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। साझेदारी में किए गए सभी कार्यों में सफल होता है ऐसा व्यक्ति, राजनीतिज्ञ हो सकता है ऐसा व्यक्ति, और प्रबल शत्रुहंता तो होगा ही होगा। सत्याचार्य लिखते हैं, षष्ठम भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक को हार, विफलता, दुख, रोग और ऋण, ये सारी चीज़ें कभी भी परेशान नहीं कर सकती हैं। व्यक्ति हमेशा जीतता है, विफलता नहीं हमेशा सफलता देखता है, दुख नहीं सुख देखता है, क्योंकि व्यक्ति क्रूर प्रवृत्ति का हो जाता है, शत्रुहंता हो जाता है और लोन वगैरह से उसे बचाया जाता है। अब यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में देखें तो छठे भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है। क्योंकि ऐसे भी आप मंत्र पढ़ेंगे तो आत्मा जायते तत्र चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य हो जाए, तो जो सूर्य है वो चक्षु है, आपका नेत्र है, आपका आत्मा है। तो वो छठे भाव में जाकर बैठकर थोड़ा परेशानी क्रिएट करता है। कारण ये है कि आप शत्रुओं से परेशान रहेंगे, आप शत्रुओं में उलझे रहेंगे, ये थोड़ी बहुत है। और कैसे कारण ये है कि छठा भाव जितना एक्टिवेट होगा आपके शत्रु उतने एक्टिवेट होंगे। ये अलग बात है कि आप संघर्ष करके, आप अपने शौर्य से, पराक्रम से आप विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका अपना अपना एक तर्क होता है, लेकिन आप उन तर्क को समझेंगे तो एक ही चीज़ पर पहुंचेंगे कि छठे भाव में जो सूर्य होते हैं वो प्रबल शत्रुहंता होते हैं। बीमारियों को ठीक जो होता है वो अधिक समय लग जाता है। यहाँ पर कभी कभी देखा जाता है, ऐसा जाता है कि प्रतिरोधक क्षमता कम और रोग की चपेट से शीघ्र आने की प्रवृत्ति होती है। अब यदि मतलब यहाँ पर सूर्य यदि कमज़ोर पड़ रहे हैं, पीड़ित हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि सूर्य पीड़ित हो तो आँख के रोग हो सकते हैं, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, नाड़ी मंडल की दुर्बलता से होने वाले रोग, या फिर कंठ का संक्रामक रोग दे सकता है यहाँ पर। तो ये ज़रूर देखें कि सूर्य कहीं पीड़ित वाला तो फल नहीं दे रहे हैं। सूर्य यदि पीड़ित वाला फल दे रहे हैं तो सूर्य देव का उपाय करने की आवश्यकता है। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठकर ज़रूरी नहीं है कि 100% पॉजिटिव ही रिजल्ट दे, वो अपना नेगेटिव रिजल्ट भी कभी कभी देता है, उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। अब यदि चंद्रमा आपके दूसरे भाव में जाकर, माफ़ कीजिए छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो षष्ठम भाव में शुक्ल पक्ष का उच्च या फिर अपनी राशि का चंद्रमा हो, मतलब कहने का मतलब कि मजबूत चंद्रमा हो, तो बीमारियों के साथ साथ छठे भाव से जो भी दुष्प्रभाव आते हैं उससे चंद्रमा रक्षा करता है। ऐसा जातक अपने जीवन का पूर्ण आनंद उठाता है। अब ये समझिए, यदि चंद्रमा निर्बली हो गया, यहाँ पर राहु केतु वगैरह से दृष्ट हो गया, या फिर ग्रहण योग में चला गया, या फिर शुक्ल पक्ष ना होके वो कृष्ण पक्ष का हो गया, तो कष्ट देगा, अल्पायु देगा, पाचन शक्ति में निर्बलता देगा, मानसिक एवं शारीरिक आलस्य देगा, बाल्य अवस्था में बहुत रोग या फिर बाल्य अवस्था बहुत कठिन देता है, चाइल्डहुड में काफ़ी स्ट्रगल होता है। ये जो चंद्रमा है यदि कहीं से भी अष्टम भाव का स्वामी भी कमज़ोर पड़ गया तो बाल अरिष्ट योग भी बनाता है। और यदि चंद्रमा यहाँ पर शुभ हुआ तो मामा से, ननिहाल पक्ष से बड़ा मदद मिलता है,
प्रेम होता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हुआ तो ननिहाल पक्ष से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ये सारे फल आपको देखने हैं कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ, आपको कैसे प्रभाव दे रहा है। खासकर ये प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब उस संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो ये आप ज़रूर मिलाइए या फिर किसी ज्योतिषी से मिलवाइए। अब यदि मंगल आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो अगेन यहाँ पर देखिए मंगल जो है क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये छठे में जाकर प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा, एक सक्षम एक एबल प्रशासक बनाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा, राजनीतिज्ञ बनाएगा, विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाला, खेल में भी विजय प्राप्त करने वाला, कानूनी लड़ाइयों में भी विजय प्राप्त करने वाला बनाएगा। अब यदि यहाँ पर मंगल पीड़ित हो जाए तो संबंधित रोग कष्ट जैसे कि छाले हो गए, मुंह में छाले हो गए बार बार, स्थिर घाव हो गया, घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, कमज़ोर छाती, मांसपेशियाँ, चेचक, दुर्घटनाएं हमेशा होने लगी, नौकर द्वारा परेशानी होने लगा। यदि छठे भाव में मंगल स्थित हो, शनि से पीड़ित हो, तो व्यक्ति को ऑपरेशन वगैरह या फिर हथियार से, अग्नि से, विष से चोट का भय रहता है। जातक पारिजात में लिखा हुआ है छठे भाव में यदि मंगल शनि से दृष्ट हो तो शत्रु की स्त्री प्राप्त करता है। कहने का मतलब पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि कोई भी राजा जाता है और दूसरे अपने शत्रु राज्य में जाकर उसकी कन्या से विवाह कर लेता है, तो इस तरह की स्थिति बनती है। मतलब छठे भाव में मंगल है आपका तो कब प्रायः देखा जाता है कि सामने शत्रु वाले पक्ष से आप विवाह कर लेते हैं, विवाह संबंध बनता है। अब यदि बुध आपके छठे भाव में बैठ गए तो यहाँ पर बुध का कालपुरुष की कुंडली देखिएगा तो बुध यहाँ पर उच्च के होते हैं और इनका अपना घर भी होता है यहाँ पर। तो बुध छठे भाव में गए, अच्छा फल दे रहे हैं तो फिर होगा एकदम शार्प माइंडेड होगा और तुरंत घटना जो भी घट रहा है उसके अकॉर्डिंग तुरंत एकदम जवाब देने वाला होता है, प्रसिद्ध होता है और उसके साथ साथ एक झगड़ालू नेचर भी देता है। ऐसे जातक जो होते हैं उनको संत से दैवीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन में ये सिद्ध पुरुष से जरूर मिलते हैं और उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर बुध यदि कहीं पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया तो फिर क्षीण बुद्धि होगा, मानसिक अवसाद से परेशान होगा, चर्म रोग मतलब स्किन डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि छठा घर पाचन शक्ति का होता है तो पाचन शक्ति कमज़ोर होगा, जननांग के रोग या शिक्षा में बाधा होगा। अब यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो ये छात्र जीवन मतलब जो जीवन वृत्ति है उसके लिए अति शुभ है। कारण बृहस्पति यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो आपके सेवा भाव को एक्टिवेट किए और साथ ही साथ कर्म भाव को एक्टिवेट कर दिए। तो यहाँ पर जीवन वृत्ति के लिए, जीवन चलाने के लिए एक शुभ स्थिति है। ऐसा जातक धनवान और अपने विरोधियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति होता है। समाज में पीड़ित लोगों तक मतलब बहुत नीचे स्तर के लोगों की भी मदद करने की वो कोशिश हमेशा करता रहता है। अपनी सहायता का हाथ बढ़ाकर लोगों के कष्ट को दूर करता है। ऐसे व्यक्ति की संगीत, नृत्य वगैरह में काफ़ी रुचि होती है। अब यदि यहाँ पर बृहस्पति कमज़ोर पड़ जाए तो आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, पाचन संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं उसकी ओर बढ़ा देगा। शरीर आपका मोटा कर देगा, थुलथुला कर देगा, क्योंकि बृहस्पति किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है। संतान एवं धन का कारक होता है बृहस्पति, तो छठे भाव में बैठा है, अगर खराब फल देगा तो संतान धन से संबंधित परेशानियाँ देगा। व्यक्ति मदिरा पीने लगेगा, मदिरा कहने का मतलब शराब वगैरह में, पर स्त्री में, लॉटरी आदि की आसक्ति दे देगा। तो ये देखिए बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है या फिर खराब फल दे रहा है। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र का छठे भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि छठे भाव में जो शुक्र होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। व्यक्ति की इच्छाएं असीम होती हैं, इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन पूर्ण कितना होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। तो व्यक्ति मानसिक अवसाद में चला जाता है, अति व्ययी हो जाता है, दरिद्र, ऋण, मानसिक अवसाद वगैरह प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, आपको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यकता है। जहाँ तक कि बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं और वो शत्रु इतने सशक्त और बलिष्ठ होते हैं मानो उन्होंने देवताओं की भांति अमृत पान किया हो। मतलब शत्रु को आप हराने में बड़े नाकों दांतों तले जो चने, लोहा के चने चबाने वाली स्थिति होती है वो हो जाता है। षष्ठम भावगत जो शुक्र है वो भरपूर प्रयत्न करने के बाद भी व्यवसाय में हानि देते हैं, यहाँ तक कि व्यवसाय को समाप्त करने की स्थिति बन जाती है।
यहाँ पर गलत मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भी जातक को हानि पहुँचती है, तो मंत्र जब भी उच्चारण करें शुद्ध करें। अन्यथा बहुत छोटे मंत्र जिसमें कि गलती होने की त्रुटि होने की संभावना बहुत कम हो, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करें। भावार्थ रत्नाकर में इसके जस्ट उलट लिखा हुआ है, जातक का कोई शत्रु नहीं होता है, वो समृद्ध एवं धनवान होता है। तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि आप अपनी कुंडली मिलाइए, यदि शुक्र छठे भाव में बैठा है तो कैसा प्रभाव दे रहा है, कैसा फल दे रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि पीड़ित हो गया है शुक्र यहाँ पर, तो वैवाहिक जीवन में भी गिरावट देता है, युवा स्त्रियों का पथभ्रष्ट भी कराता है, किडनी या फिर अंडकोश संबंधित बीमारी भी देता है। यदि स्वराशि का हो, मतलब शुक्र यहाँ पर मजबूत हो जाए तो अत्यधिक सफल हो जाता है, उच्च का हो तो जीवन भर प्रसन्नता देता है। तो यहाँ पर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सी राशि में शुक्र आपका छठे भाव में बैठा है और कैसा फल दे रहा है। बहुत बार शुक्र अच्छे नक्षत्र में बैठकर अच्छा फल भी यहाँ पर देता है। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो जातक शत्रुओं, राजा या चोर से भयभीत बिल्कुल नहीं होता है, वो अद्वितीय सैनिक होता है, मतलब एक अनपैरेलल सोल्जर, जो कभी ऐसा मतलब शौर्य वाला, साहस वाला ना हुआ हो, ऐसा सैनिक होता है। कहने का मतलब योद्धा होता है। पशुधन, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पशुधन हो सकता है, गाड़ी हो जाता है, बहुत परिश्रमी होता है, कठिन से कठिन कार्य पूरा करने में सक्षम होता है, दक्ष होता है। यहाँ पर शनि का खराब फल यही है कि अगर शनि की दशा में आपका दुर्घटनाएं बढ़ जाएं, दाईं आँख का रोग बढ़ जाए, झगड़ालू प्रवृत्ति बढ़ जाए, तो समझिए शनि थोड़ा खराब फल दे रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर शनि अच्छा फल देते हैं, उन्नति देते हैं, उत्थान देते हैं। अब यदि राहु आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु को छठे भाव में बड़ा तगड़ा माना गया है। भगवान राम की कुंडली में भी छठे भाव में राहु था, जिन्हें कोदंड राम कहते हैं। कोदंड राम मतलब ऐसा व्यक्ति प्रायः, मतलब जरूरी नहीं है हमेशा हो, प्रायः अपने पास कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र संबंधित कुछ चीज़ें रखता है। जैसे भगवान राम हमेशा अपने साथ तीर धनुष रखा करते थे। छठे भाव का राहु सभी शत्रुओं का नाश करता है। जातक बल, विद्वता, साहस और स्वविवेक में स्थिर होता है। वह स्वयं भी अद्वितीय होता है। ऐसा जातक अपने कार्य में से दूसरों को प्रेरणा देने वाला, आकर्षक, बुद्धिमान, सम्मानित एवं शासक की तरह अपनी पहचान बनाने वाला होता है। तो ये भी देखा जाता है कि राहु की दशा अंतर्दशा में विदेश गमन भी, विदेश यात्रा भी करता है। यह धन, संतति, सौभाग्य और हर प्रकार के सुख को इंगित करता है। यदि यहाँ पर राहु उच्च का हो जाए तो जातक परेशानियों से मुक्त, बलशाली और शूरवीर होता है। शुभ ग्रहों के साथ हो तो सरकार की अनुकंपा, रोगों से दूरी, धन संपत्ति, सहनशीलता, समृद्धि, दीर्घायु और पारिवारिक खुशियाँ देता है। यदि चंद्रमा के साथ हो तो राजकन्या से आनंद की प्राप्ति कराता है। लेकिन यदि पीड़ित हो, मतलब राहु यहाँ पर खराब फल दे रहा हो, तो मलाशय या फिर गुदा से संबंधित, दांत से संबंधित, ओठ से संबंधित या फिर सेना या नौसेना की नौकरी में भय देता है। मतलब अगर राहु बली हुआ तो बलशाली बनाएगा, यहाँ पर हर प्रकार से आपको एकदम अद्वितीय बनाएगा। अब यदि केतु आपके छठे भाव में जाकर बैठ गया तो ये केतु के लिए बहुत ज़बरदस्त स्थिति हो जाती है। कारण, केतु जहाँ भी बैठता है, जिस चीज़ से बैठता है उससे आपको अलग कर देता है, उसे डिटैच कर देता है। छठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण। तो आपको रोग नहीं मिलेंगे, आपको शत्रु नहीं मिलेंगे, तो अच्छी स्थिति है ये। ऐसा जातक अपने जीवन में कभी न समाप्त होने वाला यश एवं कीर्ति प्राप्त करता है। जातक बीमारियों एवं चिंताओं से मुक्त होता है। सर्वाधिक उत्तेजक वाद विवाद एवं चर्चा में सफल होता है। सगे संबंधियों का भी प्यारा होता है। उदार हृदय होता है। कार्य में दक्ष होता है, सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित होता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाला, उच्च अधिकारी और ज्ञान के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन जातक को कीड़े मकोड़ों से, जानवरों से, कृतघ्न मतलब कि खराब सेवकों से, नौकरों से परेशानी होती है। ये कोरोना में जो डिजीज़ था वो, उसमें केतु का बहुत हाथ था। तो उस प्रकार का माइक्रोवेल डिजीज़ वगैरह से यहाँ पर परेशान रहने, मतलब बचने की आवश्यकता है। बाकी यहाँ पर केतु बहुत ज़बरदस्त फल देता है। तो ये केतु के फल थे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।